चलिए दोस्तों जानते हैं वीकली एनालिसिस एंड द सेक्टोरल एनालिसिस ऑल्सो। तो आज हम चालू करेंगे निफ्टी के साथ। ठीक है। सो देखिए, ये जो मूव है, अब अब मार्केट कैसे लग रहा है, पहले हम बिगर टाइम फ्रेम से चालू करेंगे। सो और बिगर टाइम फ्रेम मार्केट पे हमें लग रहा है ये आपके रेजिस्टेंस के लेवल से अभी पहले बिगर टाइम फ्रेम के करंट वाले अभी मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अब दिस इज द वेरी वाइड रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स ऑन निफ्टी। इसको नैरो करेंगे हम लोग ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब अगर आप देखोगे तो निफ्टी में यहाँ पर निफ्टी में जो आपको दिख रहा है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है ये वाले एरिया में है। कल जो काफी मूव करके फिर पुल बैक और फिर ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है जो अर्लियर लेवल था यहाँ पर सप्लाई का एरिया। अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रिवर्स हुआ है इन द क्लोजिंग टाइम। अभी देखिए ये जो जब तक ये लाइंस हम लगाएंगे, ये लाइन के नीचे सिग्निफिकेंट क्लोजिंग आनी चाहिए हमारे लिए, डेली की क्लोजिंग। और उसके बाद उसको फॉलो थ्रू भी मिलना चाहिए। फॉलो थ्रू का मतलब है उसके बाद उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए। तो ये लाइन आप एक आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ लीजिए। और ऊपर के साइड में अगर हम देखते हैं तो ऊपर के साइड में यहाँ तक 24,800 तक आपको अगला लेवल दिख सकता है। ठीक है। तो शायद ये पुल बैक लेके जाएगा या फिर ये यहाँ से डायरेक्टली गैप अप खुल देगा। तो दोनों सिनारियोज हो सकते हैं। और गैप डाउन खुला तो आप देखिए जो कि मैंने लास्ट भी वीडियो में बोला है कि ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स नहीं रखने चाहिए। देखिए होता क्या है, जैसे हिस्ट्री में यहाँ देखिए गैप छोड़ा था उसने अभी रिसेंट टाइम में, तो ऊपर गया दो तीन ऊपर ऊपर गया। अभी ये जो एरिया ऊपर जाता है ना, यहाँ पर अपने को डर लगता है ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ये गैप बना हुआ है। गैप बना है तो कभी ना कभी वो पुल बैक देके वहां तक आने आ सकता है। इसलिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट ट्रेंड लाइन डाल देना है। अगर कभी भी गैप डाउन सॉरी कभी भी आपको इसके नीचे मार्केट जाती हुई दिखे और वो उसको फॉलो थ्रू अगले दिन भी मिले, देन वो सिग्निफिकेंटली नीचे की तरफ लेके जा सकता है गैप की तरफ। तब तक आपको ऊपर की साइड में सोचना है। और गैप अप होने पर ये लेवल्स है आपके रजिस्टर्स के 24,560 और उसके ऊपर 24,700 के आसपास 877 के आसपास। तो दीज आर निफ्टी अपसाइड लेवल्स। और डाउन साइड में देख लेते हैं 30 मिनट पर कहाँ पर आ रहा है। तो बहुत ही मतलब ये बहुत नॉट सो ग्रेट एरिया, बट देन या इसको आप मान सकते हो कि ये एक बार के लिए हमें रोकेगा ये एरिया में 24,100। आप इसको पकड़िए 24,180 से 24,200 इज अ नाउ सपोर्ट एरिया, राइट। अगर फॉलो थ्रू उसके बाद ये लेवल ब्रेक होने पर हमको आगे का मूव देखना पड़ेगा। तो दिस इज निफ्टी। अब निफ्टी बैंक को भी देख लेंगे एक बार, क्योंकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा पहले थोड़ा सा रैली करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी शायद वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो अभी ये देखिए नैरो होते जा रहा है प्राइस, राइट। नैरो नैरो होके जाके अब ये ऊपर शायद निकल जाएगा, राइट। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करना है तो ये ब्रेक डाउन का लेवल होगा नीचे की तरफ। ये ब्रेक डाउन का लेवल हो सकता है। ये आपको ट्रैक करते वक्त आपको ट्रैक करना है क्रूड ऑयल को। जैसे आप बैंक निफ्टी ट्रैक करो तो क्रूड ऑयल पे ही देखना पड़ेगा आपको, क्रूड ऑयल पे ही बैंक निफ्टी चलेगा। ठीक है। ये एक तो क्लोजिंग का है, परसों का क्लोजिंग है, राइट। 91 पर गया था क्लोजिंग के टाइम पर। ठीक है। और ब्रेंट फ्यूचर्स अगर हम देखते हैं तो ब्रेंट फ्यूचर अभी काफी, जो परसों हुआ था ब्रेंट फ्यूचर आज काफी नीचे की तरफ मुड़ चुके हैं। ठीक है। दिस इज व्हाट द करंट लेवल ऑफ ब्रेंट फ्यूचर। ठीक है। 87 के आसपास 88 के आसपास जो परसों भी था, ये एक रैली हुई थी हमारे मार्केट क्लोजिंग के बाद। उसके बाद वो ड्रॉप हुआ है और अब हम यहाँ पर है जहाँ है, मतलब वो इसी के आसपास है ब्रेंट क्रूड में, राइट। ये ब्रेंट फ्यूचर्स हमें दिखा रहा है, फ्यूचर मतलब कि स्पॉट लेवल से आगे। क्रूड ऑयल का भी सेम। ठीक है। CFD ब्रेंट फ्यूचर्स का ही आपका CFD जो होता है वो फ्यूचर्स होता है। अब
मतलब इसमें हमारा व्यू जो है वो न्यूट्रल है अभी के लिए, दो चीजों से न्यूट्रल है, क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर आप देखोगे ना, 10 बाय बॉन्ड यील्ड, तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो होती है वो आपको हिंट करेगी, अगर ये 4.5 के ऊपर चली जाती है, US 10 बाय बॉन्ड यील्ड, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, ये कल परसों बहुत तेजी से ऊपर गया था, ये सबसे ज्यादा डर यूएस को इसी से लगेगा। देखिए ये जो बना है ना, ये बॉन्ड यील्ड का जो ब्रेकआउट बना है ना, ये अगर तेजी से ऊपर निकल जाएगा ना, ये अगर ऊपर जाता है तो यूएस मार्केट के लिए नीचे आने के चांसेस, मतलब यूएस मार्केट डरेगा, यूएस मार्केट डरेगा तो मतलब यूएस इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर हैविंग ह्यूज डेट ऑन यूएस इकोनॉमी, तो उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट आता है जब भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा। बॉन्ड यील्ड का ऊपर जाना मतलब जापान ट्रिगर कर सकता है सेल ऑफ इन द ग्लोबल मार्केट्स, ये बढ़ना मतलब कि यूएस वाले लोग अपना पैसा ग्लोबल इमर्जिंग इकोनॉमिक से निकाल के अपने कंट्री में वापस ले जाएंगे, जो आपको यहाँ पर दिख सकता है। तो इस ये अगर बढ़ेगा तो आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अभी क्रूड ऑयल शायद ये चीज़ है जो क्रूड ऑयल को कंट्रोल कर सकती है। क्रूड ऑयल कंट्रोल कैसे होगा, जब ये यूपर जाएगा तो ट्रम्प शायद वॉर रोकने के लिए बात करेगा, मतलब द कॉन्फ्लिक्ट विल गेट रिजॉल्व अर्ली। अगर ये ऊपर जाता है तो ये यूएस के लिए बहुत खतरा हो सकता है इसका, और दैट विल क्रिएट द डील ऑफ पीस डील विल हैपन प्रोबेबली दैट टाइम, एंड वो हमें हो सकता है कि फिर हमारे क्रूड ऑयल भी नीचे आ जाएगा। पर अगर ये बढ़ा तो फिर सेल ऑफ आएगा और हमारे मार्केट भी नीचे जा सकते हैं, जो हमने गैप छोड़े वो भी फिल अप करने के लिए नीचे जा सकता है मार्केट। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का जो है, गोल्ड ने कुछ बड़ा कुछ नहीं किया है अगर हम देखेंगे, सो गोल्ड उसी एरिया में घूम रहा है। जब तक ये कहीं डायरेक्शन नीचे ऊपर कहीं पे तोड़ ना दे तब तक उसमें कुछ सोचना नहीं है, देखते हैं हम लोग क्या उसके अंदर होता है। अगर पीस हैपन्स गोल्ड को भी रैली मिल सकता है, अगर वैसा नहीं हुआ तो शायद गोल्ड एक बार के लिए अपने को स्पाइक देगा, ठीक है, सॉरी ड्रॉप दे सकता है, ठीक है। पीस होगा तो गोल्ड के लिए शांति का माहौल अच्छा रहेगा गोल्ड के लिए भी। अब बात करते हैं सेंसेक्स। तो जैसे आप निफ्टी देखते हो वैसे ही देखिए सेंसेक्स को, बड़ी नॉट अ बिग डील, है ना। तो अभी आप देखिए सेंसेक्स में क्या हुआ है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास जाके रुका है। अगर ये हाई ब्रेक होता है ना तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये लेवल्स है, और गैप अप खुल गया इसके ऊपर खुल गया तो शायद फिर ये गैप फिर से रह जाएगा और ऊपर जाएंगे मार्केट्स। अगर ऐसे नहीं होता है मान लीजिए, और ये गैप अप नहीं खुलता है मार्केट, एंड देन मार्केट यहीं पे कहीं पे खुल जाता है फ्लैट, तो फिर होगा क्या पता है, या खुलेगा यहाँ से एक बार ड्रॉप करके यहाँ आएगा फिर ऊपर का सोच सकते हैं, या फिर ऐसे ऊपर खुलेगा, आएगा, छोटा बाउंस देगा और नीचे चला जाएगा। नीचे जाएगा तो ये लेवल्स है, राइट, ये लेवल्स आप मार्क करके रख दीजिए। ये जब ब्रेक होगा ना, ये ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है, और ब्रेक अगर होता है ऐसे तो ये फिर गैप्स आपके फिलअप हो जाएंगे। ये हो गया सेंसेक्स के बारे में। अब कुछ स्टॉक से जो हम बात करेंगे, टीवीएस मोटर्स, आई जस्ट शो यू, दिस इज माय व्यू, योर व्यू कैन बी डिफरेंट। ये वन वे गया हुआ है, ब्रेकआउट देके काफी अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर था, जो कि हमारा जो मिडास का ग्रुप है हमने यहाँ पर डाला भी था, डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू ब्रेकआउट, ठीक है। इसका टारगेट यहीं पे आ चुका था, पर जब ये जो भी ब्रेकआउट हुआ, फॉलो थ्रू देखिए कैसे मिलते हैं, ऊपर गया, रिवर्स लिया, पर बहुत नीचे नहीं आया, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो कट करके क्लोजिंग नहीं दे पाया, मतलब कि ये बुलिश है, और यहीं से ऊपर चला गया, ठीक है। अब हो सकता है रिट्रेस करे, सिग्नलिंग द गेम ऑफ 20, ठीक है। वैसे एक था कल्याण ज्वेलर्स, सिमिलर आपको समझेगा कल्याण ज्वेलर्स में क्या हुआ है, सेम गेम ऑफ 20 हुआ है इसमें भी, और अलॉन्ग विद दैट एनडी का सेटअप भी है। तो ये बना था, अब ये जो ऊपर गया डाइवर्जेंस बन चुकी है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको लो ब्रेक होते ही शॉर्ट का ट्रेड है। अगर आप 30 मिनट पे देखोगे तो 30 मिनट पर ऐसा दिखेगा, दिस व्हाट इट विल लुक लाइक, ठीक है। 20 में भी ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन पे ब्रेक होता है,
नीचे की तरफ, ठीक है। सो टाइम फ्रेम का गेम है बस। आप अगर आप इंट्राडे करते हो बात अलग है, आप इंट्राडे को उसको अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ठीक। कुछ स्टॉक्स है जो आप ध्यान दीजिएगा। टिक्सॉन है ना, रिजल्ट मिक्स्ड रिजल्ट है, ये खतरनाक सा मूव दिया है टिक्सॉन ने भी। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लीजिए कैसा हुआ है, ठीक है, कुछ सोचने से पहले ही। अब ये जो है इसने अगर ये अभी देखिए डबल टॉप तो बना है, पर डबल टॉप का ब्रेकडाउन होके सस्टेन होना भी जरूरी है, देन द फॉल विल बी कंटिन्यूड। अदरवाइज ये ट्रैप हो सकती है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। दिस इज डिक्सन चार्ट। अदर वन इज टीसीएस। आईटी आप ध्यान दीजिए टीसीएस के ऊपर, ठीक है। देखिए कुछ भी मैंने बोला था एकदम सीधा ऊपर नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो पुल बैक लिया है। अब देखिए हर जब भी ड्रॉप होगा, ड्रॉप के बाद जब भी मार्केट रिवर्स होते जाएंगे आईटी में, देखिए क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कभी ड्रॉप हुआ, उसके बाद मार्केट अगर बाउंस करने की कोशिश करता है, ऐसे मार्केट्स आपको हिंट करते हैं कि शायद अब ये बायर्स फेवरेट होना चालू हो गए हैं। ऐसा जब भी होता है तो। और लास्ट के कुछ दिनों में अगर आपने देखा होगा एफआई का डेटा, तो इट्स इंक्रीजिंग। कहाँ चेक कर सकते हो आप एफआई डेटा? तो आप सिंपली एफआई बाइंग, अरे यार है ना, इसको हम देखेंगे, मंथली पे देखने की कोशिश करिए इसको, ठीक है। दिस इज व्हाट दी डेटा इज। मार्च में बहुत हेवी सेल ऑफ है, वॉर हुआ था राइट, अप्रैल में भी बढ़ा। अगर ये डिक्लाइनिंग लग रहा है, पर देखिए होता क्या है, इस पर ट्रस्ट कितना करना है मालूम नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी हुआ था डिक्लाइनिंग, पर वो ट्रस्टेबल है क्या, आई डोंट नो। वो हो सकता है हमें अभी हमें लग रहा है कि ट्रस्टेबल है, पर हो सकता है कि कुछ और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाए और मार्केट में सेल ऑफ आ जाए। तो आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो एफआईडी या डेटा को भी। और अभी के लिए आपको ध्यान देना है, जो भी स्टॉक्स क्रूड डिपेंडेंट है उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। एंड देन some sectors which I said IT, right? Another one is पावर। देखिए पावर, अब जब तक ये वॉर है ना तब तक पावर में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। There are some stocks which you can just track by using divergence strategies, ठीक है। सो इन्फी को भी आप देख लीजिएगा, इन्फी का भी चार्ट अच्छा बना है। इसमें क्या है ना, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अभी मान लीजिए कभी स्टॉप लॉस चला भी जाए ना, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस बने रहेंगे अभी, और रिवॉर्ड अगर बन जाए ना इसमें, तो बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स बन सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल का मतलब यही होता है कि रिस्क कितना बनेगा, रिस्क कितना बनेगा, ठीक है, और रिवॉर्ड कितने बनेंगे, तो रिवॉर्ड हो सकते हैं कितने बनेंगे। सो दिस व्हाट द गेम इज। पर ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नहीं, ये अलग पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा। फाइन, दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत करो यार। सो अगर आप कंजूसी करोगे तो फिर मुझे चार्ट शेयर करने में मज़ा नहीं आएगा। आप भी थोड़ा सा मैंने ये जो चालू किया ना वीडियो पोस्ट करना, ये सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए किया है। ऐसा कोई मुझे अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन में कुछ जाना है, पर एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प माय कम्युनिटी, ठीक है। और सिंपली सेटअप से जो वही सेम सेटअप हम रिपीट करते हैं उसी को फॉलो करना है। और अगर कोई सीखना चाहता है सीरियसली तो ज्वाइन करने बोलिए, कनेक्ट करने बोलिएगा। एंड कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको पता चले जब भी वीडियो अपलोड हो जाए। थैंक यू सो मच।